एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सोनापुर। ये गांव बड़ा सुंदर था। मिट्टी की गलियां, छोटे छोटे घर और चारों ओर नीम, पीपल और आम के पेड़। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो हवा में मिट्टी और घास की खुशबू तैर जाती। गांव के लोग मेहनती और सादे थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को चौपाल पर गीत गाते। उसी गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा लकड़हारा रहता था, हरिराम। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी, जहां से जंगल बस आधे कोस की दूरी पर था। उसकी पत्नी सीता थी, समझदार, परिश्रमी और थोड़ी चिंताग्रस्त, और उसकी 8 साल की बेटी नटीन थी, चंचल, हंसमुख और सपनों से भरी। हरिराम सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर चलता। अक्सर शाम को जब वह थका मांदा लौटता, सीता उसके लिए मोटी रोटी और दाल रखती और नटीन उसकी गोद में सिर रखकर कहती, बाबा, तुम दिन भर जंगल में रहते हो, वहाँ डर नहीं लगता? हरिराम मुस्कुराकर कहता, बेटी, जिसका दिल साफ हो उसे अंधेरे से क्या डर। दिन यूं ही गुजरते रहे। पर इस साल बारिश कुछ कम हुई थी। लकड़ियों के दाम भी गिर गए थे। सीता अक्सर चिंता में रहती। अब घर कैसे चलेगा? त्योहार भी आने वाला है, नटीन के कपड़े फट गए हैं और आटा भी खत्म होने को है। हरिराम उसकी बात ध्यान से सुनता, लेकिन उसका चेहरा कभी निराश नहीं होता। सीता, फिक्र मत कर। अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। दिल सच्चा हो तो रोजी खुद चलकर आती है। पर किस्मत ने उसकी परीक्षा ले रखी थी। एक हफ्ते तक लगातार बारिश हुई। जंगल गीला, लकड़ियां भीग गईं। किसी ने खरीदनी बंद कर दी। हरिराम रोज बाजार जाता और खाली लौट आता। एक दिन उसने देखा कि पड़ोसी बंदा, जो उसी का साथी लकड़हारा था, चमकते जूते पहनकर घूम रहा है। अरे बंदा भाई, आज तो बड़े नवाब लग रहे हो। इतना पैसा कहाँ से आया? है भाई, ईमानदारी से जमाना अब नहीं चलता। थोड़ी सी चालाकी करो, फिर देखो किस्मत कैसे बदलती है। क्या चालाकी? अरे लकड़ी में कुछ गीली लकड़ियां मिला दो, वजन बढ़ जाएगा, कहा को पता भी नहीं चलेगा और नफा दुगना। नहीं भाई, हरिराम ने सिर हिलाया। धोखा मैं नहीं करूंगा। झूठ बोलकर कमाई हराम होती है। बंदा हंसा। फिर भूखे रहना, दुनिया अब सच्चों के नहीं रहे बंदा। हरिराम मुस्कुराकर चला गया, पर मन में हल्की पीड़ा थी। क्या सच में सच्चाई से जीना इतना कठिन है? वह जंगल में गहराई तक चला गया। आसमान बादलों से ढका था। दूर कहीं गरज सुनाई दी। वह एक पुराने पेड़ को काटने लगा। तभी बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। वह एक बड़े बरगद के नीचे शरण लेने लगा। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह भागा और देखा, एक बूढ़ा साधु गीले कपड़ों में जमीन पर गिरा है, कांप रहा है। हरिराम तुरंत उसे उठाकर अपनी झोपड़ी तक ले आया। सीता ने उसके कपड़े सुखाए और नटीन ने उसके पांव दबाए। साधु धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी भलाई का बदला जरूर दूंगा। अगले दिन साधु ने जाते समय हरिराम को 3 छोटे सोने जैसे बीज दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो। 3 रातों में उन पर फूल खिलेंगे, फिर उनके फल तोड़ लेना। पर याद रखना, ये बीज सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही फायदा देंगे। झूठे इंसान के हाथ में ये धूल बनकर रह जाएंगे। हरिराम ने श्रद्धा से बीज ले लिए। उसी रात उसने उन्हें मिट्टी में बोया। तीसरे दिन जब सूरज ढलने लगा तो वहां से सुनहरी लताएं उग आईं और उन पर चमकते हुए फल लटक गए। सीता ने आश्चर्य से कहा, ये तो मानो सोने के सेब लग रहे हैं। हरिराम ने एक फल तोड़ा और जैसे ही खोला, उसके भीतर से मोती जैसी चमक निकली, मानो उजाला बह निकला हो। हरिराम ने फल बाजार में ले जाकर एक व्यापारी को दिखाया। व्यापारी दंग रह गया। उसने कहा,
ऐसे रत्न तो मैंने कभी नहीं देखे। ये किसी राजमहल की शोभा है। उसने हरिराम को 10 नहीं पूरे 100 सिक्के दिए। अब घर में समृद्धि आने लगी। हरिराम ने नए कपड़े खरीदे, नटीन को पढ़ने के लिए गांव की पाठशाला भेजा और बाकी धन से गरीबों की मदद करने लगा। गांव के लोग बोले, हरिराम के भाग्य खुल गए हैं। पर बंदा के मन में ईर्ष्या का झर उतर गया। ईर्ष्या की साजिश बंदा और उसकी पत्नी बबली ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की। हरिराम झूठा है, उसने जरूर किसी का खजाना चुराया होगा, नहीं तो इतने पैसे कहाँ से आए। धीरे धीरे यह बात फैलती गई। कुछ लोग ईर्ष्या से, कुछ अंधविश्वास से उसकी बात मानने लगे। एक दिन राजा के सिपाही गांव में आए। उन्होंने हरिराम को बांधकर दरबार में पेश किया। राजा गंभीर स्वर में बोला, कहो लकड़हारे, ये सोना कहाँ से आया? हरिराम ने सच्चाई बताई, साधु, बीज और फल की कहानी। राजा हंस पड़ा। ये कहानियां बूढ़ी औरतों की बातें हैं। सच बताओ, खजाना कहाँ छिपाया है? राजा ने हुक्म इसे दिया। कैद कर दो और सारा माल जब्त कर लो। सीता और नटीन फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग चुप रहे। केवल कुछ बुजुर्ग बोले, हम जानते हैं हरिराम झूठा नहीं। पर राजा घ्या के आगे कोई कुछ न कर सका। नया मोड़ दिन बीतते गए। हरिराम जेल में भी शांत रहा। वह वहां के पहरेदारों से कहता, मनुष्य की सच्चाई कोई छीन नहीं सकता। राजा को यह बात अजीब लगती थी। इतना शांत कैदी उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन खबर आई, राजकुमार वहित जंगल में शिकार पर गया था और लौटकर नहीं आया। राजा चिंतित हुआ। उसने सैनिक भेजे, पर कोई पता न चला। उसी दिन हरिराम की पत्नी सीता जंगल के पास लकड़ियां बीन रही थी। तभी उसने देखा, एक युवक घायल पड़ा है। उसने उसे झोपड़ी में लाकर दवा की, पानी दिया। वह युवक कोई और नहीं, वही राजकुमार वहित था। उसने सेवा में कोई कमी नहीं की। नटिन उसकी सेवा में लगी रही। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया और महल लौट आया। राजा ने बेटे को देखते ही आंसू बहा दिए। वह बोला, अब्बा जान, जिस व्यक्ति को आपने कैद कर रखा है, उसकी पत्नी ने मेरी जान बचाई। वे लोग नेक हैं, जालिम नहीं। राजा चौंक गया, तुरंत आदेश दिया, हरिराम को रिहा करो और सम्मान के साथ दरबार में लाओ। न्याय और सम्मान हरिराम दरबार में आया। राजा सिंहासन से उतरकर उसके चरणों में झुक गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बिना कसूर सजा दी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। हरिराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो हुआ वह भी अच्छे के लिए था। अगर मैं कैद न होता तो शायद सीता राजकुमार की मदद न कर पाती। राजा हैरान रह गया। ऐसी बात सिर्फ एक सच्चे दिल वाला ही कह सकता है। राजा ने उसका सारा धन लौटाया और साथ में एक छोटी जागीर भी दी। लेकिन हरिराम ने कहा, मुझे जमीन नहीं चाहिए। अगर अनुमति दें तो यह सोना गांव के गरीबों में बांट दूं। राजा ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। सच का गांव हरिराम वापस गांव आया। अब सबका व्यवहार बदल चुका था। बंदा आंसुओं के साथ आया, भाई मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू चाहे तो सजा दे। हरिराम मुस्कुराकर बोला, सजा उन्हें मिलती है जो अपनी गलती नहीं मानते। तू तो तौबा कर चुका है, आ फिर से भाई बन जा। उस दिन से गांव में नई रोशनी फैल गई। हर साल लोग सच्चाई का दिन मनाने लगे, जिस दिन हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता और जरूरतमंदों की मदद करता। नटिन बड़ी होकर गांव की अध्यापिका बनी। वह बच्चों को पढ़ाती, बेटो, सच्चाई देर से जीतती है मगर हारती कभी नहीं। साधु की वापसी कई साल बाद वही साधु फिर सोनापुर आया। चेहरे पर तेज मगर शरीर कमजोर। हरिराम दौड़कर उनके चरणों में झुक गया। बाबा, आपके दिए बीजों ने मेरा नसीब बदल दिया। अब मैंने उन्हें बोना छोड़ दिया है। अब सच्चाई ही मेरा खजाना है। साधु मुस्कुराया, बेटा, यही तो असल खजाना था। वे बीज जादू नहीं थे, वे तेरी नीयत की परीक्षा थे। तू सफल हुआ। अब वे बीज गांव के सभी लोगों में बांट दो, ताकि सबके दिलों में सच्चाई का बीज उग आए। हरिराम ने वैसा ही किया। अब सोनापुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि सच्चाई का प्रतीक बन गया। लोग कहते, यह वह गांव है जहां झूठ की परछाई भी नहीं ठहरती। अंतिम संदेश समय बीतता गया। हरिराम बूढ़ा हो गया,
एक शाम नटिन के बच्चों के साथ बैठा कहने लगा, बच्चों, झूठ की चमक थोड़ी देर की होती है, मगर सच्चाई की रोशनी हमेशा रहती है। मैंने कैद देखी, गरीबी देखी, मगर ईमान नहीं छोड़ा, और खुदा ने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। वह आसमान की ओर देखकर बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस रात गांव में हवा नरम थी, चांदनी मध्यम और सबके दिलों में शांति थी। लोगों ने हमेशा के लिए याद रखा, सच्चाई वह पेड़ है जो तूफान में भी नहीं गिरता। सीख, सच्चाई का फल देर से मिलता है पर जरूर मिलता है। ईर्ष्या और झूठ थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन अंत हमेशा बुरा होता है। भलाई और सेवा में वह ताकत है जो तकदीर बदल देती है। और सबसे बड़ा सबक, जो होता है अच्छे के लिए होता है।